हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि वर्तमान संकट विश्व भर में करोड़ों और लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकता है। वैसे तो यह समस्या पूरे विश्व की है, लेकिन भारत के संबंध में यह स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ आबादी का एक हिस्सा पहले ही से भुखमरी जैसे हालात का शिकार है। हैरानी की बात यह है कि देश के पास इस समस्या से निपटने के पर्याप्त संसाधन होते हुए भी भारत की गिनती उन देशों में होती है जहां भुखमरी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और इससे निजात तभी पाई जा सकती है जब इस बारे में बनाई गई नीतियों और योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावी ढंग से कार्य रूप देने की पहल हो। भारत में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। हालत यह है कि भंडारण सुविधाओं के अभाव में हर साल लाखों टन अनाज सड़ जाता है। वर्तमान समय में भारत के पास चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडार है, जिस पर सरकार 750 अरब रुपये सालाना खर्च करती है। यह धनराशि सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 1% है। इस अन्न को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए कोई नई नीति निर्धारित करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश में मौजूद खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के तहत ही ऐसा किया जा सकता है। यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी में भी विश्व भर में आबादी के बड़े हिस्से के पास पर्याप्त भोजन नहीं है। ऐसे में सभी को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। विश्व में सबसे ज़्यादा कुपोषित एशिया में है, जिनकी संख्या लगभग 38 करोड़ है। इसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों का नंबर आता है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों, खाद्य व कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन की साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर आधारित अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में भुखमरी की सूची में 13 करोड़ 20 लाख अतिरिक्त लोग जुड़ सकते हैं। पिछले वर्ष ही विश्व में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में लगभग 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2014 के बाद पिछले 6 वर्षों में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में 6 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। मौजूदा परिस्थितियों के चलते यह समस्या और विकट रूप धारण करती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं ने भी बड़ी संख्या में लोगों को भुखमरी की ओर धकेला है। महंगाई के कारण पोषक आहार लोगों की पहुंच से दूर हैं
वर्तमान समय में विश्व भर में लगभग 3 अरब लोगों के पास पौष्टिक आहार हासिल करने का कोई साधन नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व भर में भुखमरी की स्थिति कितनी विकट है। भारत में भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा तंत्र है, जिससे कम कीमत पर खाद्यान्न वितरण के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण यह प्रणाली वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किया जाने वाला अन्न उचित मूल्य की दुकानों की बजाय कारखानों में पहुंचता रहा है। यह भी कड़वी सच्चाई है कि राशन की दुकानों द्वारा जितना भी अन्न वितरित किया जाता है वह गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्न की खपत का औसत स्तर प्रति व्यक्ति प्रति माह सिर्फ 1 किलो है, और सबसे ज़्यादा दुखद तो यह है कि यह राशन दुकानों के जरिए वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न गुणवत्ता की दृष्टि से घटिया किस्म का होता है। ऐसे में लोगों को पौष्टिक खाद्यान्न मिलने की बात तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ज़्यादा रियायती दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारें साझा तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विनियमित करने की जिम्मेदारी वहन करती हैं। वर्तमान समय में देश भर में गरीब लोगों को 5 लाख उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुनिया का सबसे बड़ा वितरण तंत्र है। इसके बावजूद देश के 21% लोग कुपोषित हैं। इससे यह बात भली भांति समझी जा सकती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किया जा रहा अन्न सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। कोरोना संकट के कारण जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उनको चौतरफा असर पड़ा है। ऐसे में खाद्यान्न वितरण प्रणाली भी बाधित हुई है। लोगों का रोजगार छिन गया है और रोजगार के अवसरों में भारी कमी आई है। आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन भुखमरी का संदर्भ इतना ही नहीं है, बल्कि भुखमरी की बढ़ती समस्या के कारण तो पहले से विद्यमान हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही से संकट में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में लगभग 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से हालात और बिगड़ने का अंदेशा जताया है। अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति आधारित सुस्ती के साथ साथ बेरोजगारी का भीषण संकट सामने है। यह संकट सीधे सीधे भुखमरी के हालात पैदा कर सकता है। मौजूदा संकट से निपटने
के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर पहाड़ी, सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है। विराम।